हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस को। अब इसमें क्या होता है, देखिए इस मेथड के द्वारा हम प्राइमरी एमीन को ऑब्टेन कर सकते हैं। एलिफेटिक प्राइमरी एमीन को इस मेथड के द्वारा ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एरोमेटिक प्राइमरी एमीन को इस मेथड के द्वारा हम ऑब्टेन प्राप्त नहीं कर सकते। अब ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। देखिए हमें करना है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। तो यहां पर हम क्या लेंगे? थैलीमाइड लेंगे। उसका क्या फॉर्मूला होता है, देखिए उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है। इस तरह से आप बेंजीन बनाएं। क्लियर? यहां कार्बन लिखिए, यहां कार्बन लिखिए। क्लियर? इससे क्या करिए, N और H को जोड़ दीजिए। फिर यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। इसे कहते हैं हम थैलीमाइड। क्लियर? अब क्या करना है, हमें यहां पर लेना है एथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या लेना है? एथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? अब आप ये हाइड्रोजन देख रहे हो जो कि कैसे नेचर की, एसिडिक नेचर की है, और ये OH देख रहे हो H और ये OH। तो बताओ क्या बनेगा? H2O बनेगा, नहीं बनेगा भाई? इस पर पॉजिटिव साइन होता है, इस पर नेगेटिव होगा। क्लियर? इस बात को ध्यान से समझो। क्लियर? H2O यहां से निकल गया। अब देखिए आपको यहां क्या प्राप्त हुआ, यहां से केवल हाइड्रोजन तो गया है, बाकी तो सब एसिडिक है। लिखिए आप अभी ऐसी कार्बन और ये इससे नाइट्रोजन। इस पर आएगा नेगेटिव साइन, क्योंकि जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है वो किधर शिफ्ट हो जाएंगे? नाइट्रोजन की ओर। ये H पॉजिटिव के रूप में निकलेगा, क्योंकि ये एसिडिक है तो H पॉजिटिव के रूप में निकलेगा। यहां से ये OH को पकड़ेगा और क्या बन जाएगा? जल। अब ये K पॉजिटिव है, वो यहां आकर लग जाएगा। अब देखिए एसिड और बेस तो क्या बना? वो सोल्ट बना। अब इसका नेम क्या होगा? इसे हम कहेंगे पोटेशियम थैलीमाइड। क्या कहेंगे? पोटेशियम थैलीमाइड। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें यहां पर लेना है एल्काइल हैलाइड। क्या लेना है? एल्काइल हैलाइड RX। इसे हम एल्काइल हैलाइड भी कह सकते हैं और हम इसको हेलो एल्केन भी कह सकते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आती है? अब ध्यान से समझो, अगर हम यहां पर ARX ले लें, अब ये क्या है? इसे कहते हैं एराइल हैलाइड या हेलो एरिन्स। तो क्या ये रिएक्शन हो पाएगी? देखिए अगर आपने एराइल हैलाइड लिया तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि देखो एराइल हैलाइड, पहले इसके बारे में जानो। एराइल हैलाइड जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं देता, जबकि एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से दे देते हैं। तो जो थैलीमाइड से हमें ये एनायन बना है, क्या बना? ये एनायन बना। और ये कौन है? एराइल हैलाइड। तो इनके बीच में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाएगी, और इसीलिए इस मेथड के द्वारा एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि एराइल हैलाइड और इस एनायन के बीच में, मतलब ऋणायन के बीच में, इस एनायन के बीच में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाती और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन हमें प्राप्त नहीं हो पाते। देखिए यूनिट 13 में जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है 13.112, मतलब यूनिट 13 का क्वेश्चन नंबर 12 जो है, उसमें आपसे यही पूछा है कि गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस के द्वारा एरोमेटिक प्राइमरी एमीन क्यों नहीं प्राप्त किए जा सकते। तो उसका रीजन आपको बता दिया, क्यों प्राप्त नहीं किया जा सकते। तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन भी यहां पर कंप्लीट हो जाता है। वैसे अगर हम देखें तो ये गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस जो है ये भी आपके NCERT का एक्सरसाइज क्वेश्चन 13.7 का 7 पार्ट है। तो देखिए अब आगे क्या करना है। देखिए ये K पॉजिटिव है और यहां से आपको क्या मिल जाएगा? X नेगेटिव, क्योंकि इस पर क्या होता है? डेल नेगेटिव होता है। इस पर क्या होगा? डेल पॉजिटिव होगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। यहां से X नेगेटिव मिलेगा, यहां से K पॉजिटिव मिलेगा। तो कुल मिलाकर यहां पर क्या बन जाएगा? KX पोटेशियम हैलाइड यहां से निकल जाएगा और नाइट्रोजन और R के बीच में बॉन्ड बन जाएंगे, क्योंकि जब पॉजिटिव नेगेटिव आपको पता चल जाए तो बॉन्ड बनाना आसान हो जाता है। चलिए बना दीजिए। अब बेंजीन रिंग बनाइए।
इससे ऑक्सीजन चिपकाइए, इससे भी ऑक्सीजन को चिपका दीजिए। क्लियर। अब देखिए यहां पर कौन है, नाइट्रोजन, और इसके साथ क्या बन गया बॉन्ड, ये बन गया आर, यहां जुड़ गया आर आकर। इसका नेम क्या होगा, देखिए इसे हम कहेंगे एल्काइल, सॉरी इसे हम कहेंगे एन एल्काइल थैलिमाइड। क्या कहेंगे, एन एल्काइल थैलिमाइड। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पर लेना है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लेना है, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में अगर आप इस रिएक्शन को देख रहे हैं तो वहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या लिया है, एक्वस लिया है। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो पेज नंबर 410 खोलें, तो 410 पेज पर आपको ये रिएक्शन देखने के लिए मिलेगी और वहां पर एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड ही लिखा हुआ मिलेगा। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो पेज नंबर 386 खोलें, वहां पर आपको ये रिएक्शन देखने की मिलेगी और यहां पर एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक ही बोले तो एक्वस, एक्वस बोले तो जलीय, तो जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना है हमें, देखो इस बात को यहां समझो। हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के ना 2 मोल्स लेने, मगर एनसीईआरटी में यहां पर 2 लिखा हुआ नहीं मिला है आपको, मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए हमें यहां लेने इसके 2 मोल्स ले लिए इस तरह से, ध्यान से समझो। अब देखो इन दोनों हाइड्रोजन को यहां से निकालो, निकाल दिया, और यहां से R और N को साथ में ले लो, तो बताओ क्या बनेगा, R N, और ये 2 हाइड्रोजन आपके पास आ गए। अब ये जो बना है ना, यही आपका 1 डिग्री एमीन है। कौन है, 1 डिग्री एमीन है, जिसे हम प्राइमरी एमीन कहेंगे। ये एलिफेटिक एमीन है, ये भी याद रखना। क्लियर, R लग रहा है वैसे तो, क्लियर। तो 1 डिग्री एमीन प्राप्त हो जाएगी। अब जो स्टेप बचा, अब सॉरी ये जो बचा आपके पास, इसका क्या करना है, देखो यहां लगाइए आप प्लस और लिखिए इसको, बेंजीन रिंग बनाइए आप, पहले तो बना दी, इससे डबल बॉन्ड्स कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, यहां भी डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। अब देखिए ये तो यहां से चले गए हैं, अब देखो यहां बचा क्या, NaO बचा और NaO बचा, इसको ले आइए ONa, इस तरह से लिखिए, यहां भी ONa। क्लियर। ये इस पर चार्ज, ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव, और सोडियम पर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। इस पर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव, और इस पर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। क्लियर। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव, तो ये क्या ऑब्टेन हुआ आपको प्राप्त हुआ ये सोल्ट। क्लियर। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो जाती है यहां पर कंप्लीट। एक बार और समझ लेते हैं। देखिए हम क्या लेंगे, सबसे पहले थैलिमाइड लेंगे और उसकी रिएक्शन एथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे। ये हाइड्रोजन जो होता है एसिडिक नेचर का है, कुल मिलाकर ये एसिडिक नेचर रखेगी। तो यहां से H पॉजिटिव निकला, यहां से OH नेगेटिव, तो बताइए जल के मॉलिक्यूल यहां से निकल गए। क्लियर। अब ये बचा आपके पास, हमने हरक दिया, मतलब कुल मिलाकर हमें यहां से क्या प्राप्त हुआ, थैलिमाइड का एनायन प्राप्त हुआ। क्लियर। और यहां से K पॉजिटिव मिल गया, तो इस तरह से ये सोल्ट बना। इसका नेम क्या है, पोटेशियम थैलिमाइड। कितनी बात समझ में आ गई। फिर आगे हमने ये समझाया कि जो एनायन है और ये जो एल्काइल हैलाइड है, इनके बीच में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी और आपको एलिफेटिक प्राइमरी एमीन बनेगी। जबकि अगर हम यहां पर एराइल हैलाइड ले रहे थे तो इस एनायन के मध्य और एराइल हैलाइड के मध्य न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पा रही है, इसीलिए हमें एरोमेटिक प्राइमरी एमीन प्राप्त नहीं होता, जैसे एनिलीन, वो हमें इस रिएक्शन से प्राप्त होने वाला नहीं है। चलिए आपने यहां पर एल्काइल हैलाइड लिया, हम जानते हैं इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, इसलिए इस पर डेल नेगेटिव, इस पर डेल पॉजिटिव, या डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर। तो यहां से K पॉजिटिव और यहां से निकलेगा तो RX यहां से निकल जाएगा, पोटेशियम हैलाइड आपको साइड प्रोडक्ट के रूप में मिलेगी। फिर ये R और N के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, इस तरह से आपको N एल्काइल थैलिमाइड कंपाउंड यौगिक प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हम यहां पर लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। क्लियर। इसके हमें 2 मोल्स लेने होंगे, जबकि एनसीईआरटी में यहां 2 नहीं लिखा हुआ है, मैंने आपको समझाने के 2 लगाया है, 2 लिख सकते हो, 2 से होगा, 2 लगाया आपने। और NaOH को मैंने इस तरह से लिखा ताकि रिएक्शन हमें समझ में आ जाए। ये दोनों H मैंने यहां से लिए और यहां से N और R को पकड़ा, जब सबको मिलाया तो क्या बन गया, 1 डिग्री एमीन आपकी प्राप्त हो गई।
इसके बाद आपका इतना इस कंपाउंड का इतना पोर्शन बचा और यहां से NaO बचा, NaO बचा। तो बस इस कार्बन के साथ हमने क्या करा, ONA को जोड़ दिया, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस तरह से हमें सोल्ट प्राप्त हो गया, लवण बन गया और रिएक्शन हो गई कंप्लीट। तो आई होप ये रिएक्शन आपके समझ में आ गई होगी। इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसका एक एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं। देखिए, अगर आपके एग्जाम में थैलीमाइड सिंथेसिस आता है, अगर इतना भी लिख दे हुए तो जब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर आप एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो क्या करें, देखिए यहां पर हमने एल्काइल हैलाइड लिया है। देखिए यहां पर हम ले लेते हैं, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, R की जगह ले लेते हैं CH3 और हैलाइड की जगह ले लेते हैं I। क्लियर। इसका जो कॉमन नेम होता है मिथाइल आयोडाइड होता है और आयुपेसी नेम होता है आइडोमीथेन और सब स्टेप ये ऐसे चल रहे हैं। क्लियर। अब यहां से क्या होगा, K और I, तो पोटेशियम आयोडाइड यहां से निकल जाएगा। अब R की जगह आपने क्या लिया है, CH3 लिया है, मतलब मिथाइल लिया है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, मिथाइल। अब इसका नेम क्या होगा, N मिथाइल थैलीमाइड। क्या नेम होगा, N मिथाइल थैलीमाइड इसका नेम होगा। क्लियर। फिर आप यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस लोगे, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड लोगे, जहां R है वहां क्या आ जाएगा, CH3। क्लियर। अब इसका जो कॉमन नेम होता है मिथाइल एमीन होता है और आयुपेसी नेम होता है मीथेन एमीन। क्लियर। और रिएक्शन आपकी हो गई कंप्लीट और ये हुआ इसका एग्जाम्पल। बताइए समझ में आ गया। आई होप ये रिएक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट।